जो 3 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म बन चुके हैं, जो पुराने लोग हैं, जो बार बार वज़ीर आज़म बने हैं, उनको दोबारा क्यों आजमाया जा रहा है, उनको क्यों दोबारा लाया जा रहा है? और जिनको पहले लाडला बनाया गया, जिनकी सियासत शुरू हुई 1985 से, जो कि आपको पता है कि जिस गमले में पले बड़े हुए हैं उसी जो है गमले के वो पौधे हैं, आज भी जो है वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने उनको पहले आजमाया है वो फिर दोबारा उनको आजमा रहे हैं। तो जो पहले कोई वंडर्स नहीं कर सके वो आप क्या करेंगे? तो जो पुराने, उनका मकसद ये था कि जो पुराने लोग हैं जो बार बार एक ओहदे पर आते हैं उनको आजमाने से बेहतर ये है कि नौजवान क़यादत को आजमाए। पहली बार जो शख्स है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी से ज़्यादा कोई कैपेबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है, वो अगला वज़ीर आज़म होंगे। और वो एक मुख्तलिफ वज़ीर आज़म जो कि एक रेवोल्यूशनरी सोच रखने वाले, जो एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे पाकिस्तान के अंदर। जो पिछले जितने आजमाए हुए लोग थे, जो आजमाए शुदा हैं, जिनको पहले आजमाया था, उनको बदलना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये उनका मकसद था चेयरमैन बिलावल का, और देखें आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। देखें, जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की बात है, अगर मैं 16 माह की 15 माह की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की बात करूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो उसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन दैन अगेन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, अगर हम महातीर मोहम्मद की तरफ चले जाएँ, मलेशिया की तरफ, अगर हम टर्की की तरफ चले जाएँ, उर्दगान साहब की तरफ, और इस तरह के देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्रें जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है और उन्होंने जनाब यहाँ पे अपने अपने मुल्कों के लिए बहुत काम किए। तो वाई नॉट ओवर हियर? देखिए, उन्होंने उम्र के हवाले से नहीं कहा कि ये ज़्यादा उम्र वाले लोग, उनका मकसद ये था पुराने लोग। पुराने का मकसद ये, देखें आपने उनको महतर मोहम्मद से मिलाया, अर्दोगान से मिलाया, आप एग्जाम्पल दिए, ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिन्होंने इन्होंने अपने एग्जाम्पल आपने दिया है ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतरी की है, जिन्होंने मुल्क के अंदर वो काम किए जिसके वजह से 90 साल की उम्र में दोबारा जो है वो मलेशिया के वजीर आज़म बने महतर मोहम्मद। तो और अर्दोगान फिर अभी दोबारा सदर बने, इतने सालों से उन्होंने अच्छे काम किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जिसको, मैं इसको और मज़ीद, मुझे नहीं पता आपके अगले क्वेश्चन में ये सवाल होगा नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इम्प्रेशन यही दे रहे हैं। बलूचिस्तान में गए हैं, बाकायदा वहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको कहा है कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ हों, आप लोग मेरी टीम का हिस्सा बने। ये उन्होंने बलूचिस्तान में कहा है। आप ये बताएं आपको ग्रीन सिग्नल किसने दिया? और मैं उन ग्रीन सिग्नल देने वाले लोगों को कहूँगा कि देखें, सियासतदानों को लाड प्यार न दें। आपने पहले लाडले बनाए हैं, उन लाडलों ने क्या किया? जब आप बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड देते हैं तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। जब बच्चा बिगड़ जाता है तो फिर जो है वालिदैन परेशान हो जाते हैं। तो फिर बेहतर ये है कि जिनको आपने पहले आजमाया, जिनको आपने लाड प्यार दिया, वो लाडले बने और आज वो अडियाला जेल में बैठे हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है दोबारा इस्तेमाल ना करें। लोगों को हम कहते हैं वोट को इज्जत दो, पहले तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाता था नवाज शरीफ। पहले तो नवाज शरीफ कहता था वोट को इज्जत दो, अब हम कहते हैं वोट को इज्जत दो। अब नवाज शरीफ का नारा बदल गया, अब वो कहता है कुर्सी को इज्जत दो, किसी तरीके से भी कुर्सी मिले। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आवाम को फैसला करने दे, लोगों को मत रोके। बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को रोका गया, उनको धमकाया गया, उनको डराया गया कि आप लोग पीपल्स पार्टी में ना जाएं, आप लोग मुस्लिम लीग नून में जाएं। तो अगर वैसे ही इलेक्शन होने वाला है जो कि पहले लाडले को तैयार करके इलेक्शन किया 2018 वाला, तो अभी जो 2024 का इलेक्शन को फिर सब उंगलियां उठाएंगे। तो ये इस तरह के इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इस तरह के लाडले नहीं बनाए। ये लाडले जो होते हैं बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, और जब ये बिगड़ जाते हैं फिर आप लोगों के लिए गले का हार बन जाते हैं। जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद अगर आपको इत्तेहाद में जाना पड़ा या इत्तेहाद करना पड़ा किसी न किसी सूरत में, इन वन वे और दी अदर,
चाहे वो प्रेसिडेंसी के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो, और या हुकूमत बनाने में हो, मरकज़ की हुकूमत बनाने में हो, अगर ये सारी इत्तेहाद अगर आपको करने पड़े तो फिर आप इसको जस्टिफाई, इस स्टैंस को कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम कहते हैं, जब लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम आता है तो लोग एवन फील्ड की तरफ चले जाते हैं। हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए होना चाहिए कि सब सारी जमातें हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हमें जो है ये ख़दशा है कि अगर किसी एक जमात को आपने रोक लिया इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कहाँ से हुआ। हम कहते हैं हमारे मुकाबले में जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं, जो जमातें हैं, जो भी हैं, वो हमारे सामने मुकाबला करें। मुकाबले के बाद जीतने का अपना मज़ा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इट डिपेंड्स के फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता ही नहीं होता। अगर उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा सीट्स मिलती है कौमी असम्बली में, फिर भी मैं कहूँगा कि वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली तो मुस्लिम लीग नून के वोट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बाद में अलायंस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, अगर आप किसी को लाड प्यार न दें, अगर आप वोट को इज्जत देते हैं, तो बिल्कुल पहले भी हम अलायंस में थे और आगे भी आने वाले दिनों में अलायंस में होंगे। हम चाहते हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वोट दें। हम ज़रूर चाहेंगे अगर वो ज़्यादा सीट निकालते हैं तो वो फिर हमारे पास आएंगे। अगर हम ज़्यादा सीट निकालते हैं फिर उनको हमारे पास आना पड़ेगा। तो बात तो वही होगी ना जो मैं कह रहा हूँ। नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बात तो वही कर रहा हूँ ना मैं, कि अभी आपका जो स्टैंस है दैट इज अ वेरी हार्ड स्टैंस अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून। और अगर बाद में आपको अलायंस करना पड़े तो फिर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। नहीं, देखें, अभी मैं आपको बताऊं ना कि अभी हमें जो खदशात है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जी, हालांकि मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे मुल्क में सियासी पॉलिसीज़ जो है ना तब्दील होते हैं हर 14 दिन बाद। अभी इलेक्शन में 3 महीने बाकी है, हर 14 दिन बाद पॉलिसीज़ तब्दील होते हैं। आज अगर मैं बार बार ये बात करता हूँ, अगर आज किसी एक की तरफ इशारा है कि यू आर माई बॉय, तो कल जो है वो इशारा इस जगह, इस उंगली जो है दूसरी तरफ भी उठ सकता है, यू आर माई बॉय नाउ। इफ़ यू आर माई बॉय नाउ, तो भी जो कल का बॉय था तो वो फिर घर बैठ जाएगा। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि इस तरह के इशारों पे ना चले कि जी इशारा मिल गया है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 4थी बार वज़ीर आज़म बन रहे। अच्छा, बार बार आप वज़ीर आज़म अगर इनको बनाते हैं, उनको किसने क्यों निकाला? 3 दफ़ा वज़ीर आज़मशिप से निकाले गए हैं, हटाए गए हैं। क्यों हटाए गए हैं? आखिर कोई तो वजह होगा। तो मैं समझता हूँ अगर अभी भी आप वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो फिर आपको हटाया जाएगा, फिर आप शोर बचाएंगे, फिर जो है ये पैटलेट्स की जो है सियासत शुरू हो जाएगी। तो फिर ये बीमारियों की सियासत शुरू हो जाएगी, फिर बाहर जाने की सियासत शुरू हो जाएगी, फिर एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, फिर डील किए जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए।